अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कभी कभी हम रात में सोते हैं तो एहतलाम हो जाता है। मर्दों को ये ज़्यादा परेशानी होती है कि कभी कभी एहतलाम हो जाता है। इसी तरह से औरतें भी कभी कभी नापाक हो जाती है, या शौहर और बीवी आपस में हम बिस्तरी करने की वजह से नापाक हो जाते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम बिस्तरी करने के बाद जब इंसान को जनाबत लाहिक हो जाए या किसी और काम को करने की वजह से इंसान पर जब गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए, तो क्या नापाकी की हालत में खाना खा सकता है, पानी पी सकता है? पीना कैसा है? लोग तो पीते हैं, लेकिन शरीयत में इसका क्या ज़िक्र आया है? औरतें नापाकी की हालत में बच्चे को दूध पिला सकती है? पिलाने से क्या होता है? ये तमाम बातें आज मैं आपके सामने हदीस पाक की रोशनी में बयान करने वाला हूँ। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों देखें, नापाक होने की कई सूरतें हो सकती है। उन तमाम सूरतों को अपने जहन में रखिए। जैसे मर्दों के लिए एहतलाम का होना, है ना, मर्द औरत से हम बिस्तरी कर ले बीवी से, तो शौहर और बीवी दोनों नापाक हो जाते हैं। या किसी और चीज़ के ज़रिए से अगर कोई शख्स नापाक हो जाए तो गुस्ल तो लाहिक हो जाएगा, गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। तो ऐसी कैफ़ियत में इसके हवाले से नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, क्या बिना गुस्ल किए ऐसे ही हम ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं, ऐसे ही हम दिन गुज़ार सकते हैं? इसके हवाले से आप हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये कौल ज़रूर सुने, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा गया। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु तआला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम में से कोई इस हाल में रह सकता है कि वो नापाक हो? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त अगर वो नहा ना पाए, उस वक्त अगर गुस्ल नहीं करना चाहता है, तो उस वक्त वज़ू बना ले, और वज़ू उसी तरीक़े से बनाएं जिस तरीक़े से नमाज के लिए वज़ू किया जाता है। और दूसरी हदीस पाक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस हवाले से। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी पाक अलैहिस्सलाम के हवाले से कहती है, और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है। इनसे बहुत सारी अहादीस, बहुत सारे रवायात किताबों की रोशनी में किताबों में मिलती है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ऐसी नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा हैं जिनकी बातें निजी मामलात में, यानी जो पोशीदा बातें होती है, जो अंदर की बातें होती है, वो बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, क्योंकि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा निजी मामलात को बेहतर तरीक़े से समझती हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती है कि जब भी नबी पाक अलैहिस्सलाम सोने का इरादा फरमाते और आप बीवी से मिल लेते और गुस्ल आप पर फ़र्ज़ हो जाता, तो आप पहले अपने शर्मगाह को धो लेते और वज़ू अच्छे तौर पर बना लेते, उसके बाद आराम करते थे। तो इन दोनों अहादीस का ख़ुलासा आपके सामने मैं बता देता हूँ। ख़ुलासा ये है, और मैं अपनी तरफ़ से भी बता रहा हूँ, और ये सबसे अच्छा तरीक़ा है कि जब भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए, बीवी से हम बिस्तरी करने की वजह से या एहतलाम की वजह से या औरतों को दूसरी परेशानी लाहिक होने की वजह से, तो बेहतर यही है कि सबसे पहले नहा ले। लेकिन अगर गुस्ल ना कर पाए, सुस्ती है या किसी और वजह से गुस्ल नहीं करना चाहता है, तो सबसे अच्छा तरीक़ा ये है कि पेशाब कर ले और पेशाब के मकाम को, पेशाब की जगह को अच्छे तौर पर धुल ले। उसके बाद आराम करे या कुछ करे, लेकिन नमाज से पहले गुस्ल कर ले। ये दोनों अहादीस जो मैंने बयान की है ना दोस्तों, ये सही बुखारी की हदीस पाक है। इस वजह से आप जब भी नापाक हो जाएं तो इस बात का ख़याल रखें, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे ही गुस्ल किए बिना ही सो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये हराम या नाजायज़ या गुनाह है, जायज़ है। लेकिन बेहतर अच्छा तरीक़ा ये है कि आप वज़ू कर लें, शर्मगाह को धो लें, उसके बाद आराम करें, और जब भी वक्त मिले नमाज के वक्त से पहले पहले आप पाकी हासिल करें और नमाज कायम करें।
ठीक है, ये अच्छा तरीक़ा मैंने आपके सामने बयान किया है। अब रही बात ये कि औरतें, माएँ अपने बच्चे को नापाकी की हालत में दूध पिलाए तो उससे क्या होता है, इसी तरह से खाना बनाने से क्या होता है। तो इससे कुछ नहीं होता है। माएँ नापाकी की हालत में बच्चे को दूध भी पिला सकती है, खाना भी बना सकती है, खाने को बाँट भी सकती है। मर्द हज़रात भी नापाकी की हालत में खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, ठीक है। ये तमाम काम कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है जो मैंने आपके सामने बयान किया। गुज़ारिश है कि इस क्लिप को शेयर करें ताकि सारे लोगों को ये अहम बातें मालूम हो जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।